छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बीजेपी प्रदेश के 87 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर के कई बड़े बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं। इसी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने का चैलेंज दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में इंडिया गठबंधन में सनातन माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव में राहुल गांधी को हर मंदिर दर्शन कराएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं जाएंगे क्योंकि बाबर नाराज हो जाएगा। आप में दम है तो राहुल गांधी को एक बार अयोध्या में रामलला के सामने ले जाओ। ये लोग चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं। ये लोग क्या करता है, हिंदू का मंदिर में तो आते हैं, लेकिन जहां आना सही है, हमने बाबर को हटाया। एक हिंदू का जो एक सम्मान है, हिंदू का एक उत्थान है, उसका साथ रामलला का मंदिर जुड़ा हुआ है। अगर आप हिंदू है, एक बार जाके रामलला को प्रणाम कीजिए। आज तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा देखने नहीं गया, रामलला में भी आप नहीं जाते हो, किस लिए एक वर्ग आपका ऊपर नाराज हो जाएगा। इसीलिए मैं कमलनाथ और भूपेश बघेल को बोलता हूँ, आप लोग तो हिंदू हो, एक बार राहुल जी और सोनिया जी को पकड़ के रामलला का सामने लेके जाओ, बहुत अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा संदेश जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा दोनों प्रमुख पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में लगी हुई हैं। इन्हीं कोशिशों में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों के बड़े बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां राज्य सरकार के साथ ही केंद्र के विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के दिए गए चैलेंज के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार भी सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म में माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र मुंडन कराते हैं। माता जी के निधन के बाद मोदी जी ने तो सिर नहीं मुड़ाया। हिमंत बिस्वा शर्मा यदि मोदी जी का मुंडन करवाएंगे तो मैं उन्हें हिंदू मानूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से कहना चाहूँगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं, उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी से ये कहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मानूंगा। देश में कहीं भी चुनाव हो, हिंदुत्व बड़ा मुद्दा होता है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में चुनाव हैं। यहाँ भी हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसका पलटवार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच कितना असर जनता पर पड़ेगा, ये तो आगामी चुनाव के नतीजे स्पष्ट करेंगे। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ हो या देश का कोई भी राज्य, जब भी चुनाव आता है तब भी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर सियासत परवान चढ़ जाती है। चाहे बात कार्ल मार्क्स के कहे हुए धर्म को अफीम की तुलना करे, या फिर हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यूपी में हुए कानूनी कार्रवाई का जिक्र कर लिया जाए, तमाम समय समय पे जो है हिंदू और हिंदुत्व को लेके राजनीति का एजेंडा बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़ के इस पे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लिया जाए। बहरहाल यही जो मुद्दा है अब छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में गरमाने इसलिए लगी है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जब छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो हिंदुत्व को लेके राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे टिप्पणी करते हैं, जिसपे सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े, पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से शशि भगत जुड़े हुए, वरिष्ठ नेता है, आदिवासी नेता है, बड़े सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। शशि जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक के तौर पे रामअवतार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। रामअवतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राजीव जी आपसे है, ये चुनाव के समय ही हिंदुत्व और जो हिंदू है इसकी याद आप लोगों को क्यों आती है? हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं, हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पे सवाल खड़े करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी 1981 में जब वापस अपनी नई यात्रा में शुरुआत करती है तो सन 90 में जो रामलला का जब ताला खुला और उसके बाद हमने आंदोलन के श्री राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वहां से जो चूंकि हम पुण्य भूमि, पवित्र भूमि और स्वमेव राष्ट्र कल्पना करते हैं तो लेकर जब जाते हैं और जब हम रामलला मंदिर के लिए आंदोलन करते हैं तब कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तमाम और जो भी हम संस्कृति की बात करते हैं। अब राहुल गांधी जी जब विदेशों में जाकर कहते हैं कि मंदिर में छेड़खानियां होती है, सनातन धर्म को लेके उनके जो लोग हैं, उनके पार्टी के तमाम जो घटक दल के लोग, आईएनडी गठबंधन के लोग हैं, वो बोलते हैं सनातन एक्ट्स की तरह है। तो देखिए, राजनीति होती है मुद्दों पर, तो राजनीति के मुद्दे तय करती है कांग्रेस पार्टी कि सनातन का विश्वासन करो। उनके मुखिया राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिरों में छेड़खानी होती है, भारत राज्यों का समूह है, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र की कल्पना जो करते हैं वो सामंतवादी है। तो राजनीति का जब मुद्दा ये कांग्रेस पार्टी देती है कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, उनके तमाम वकील, उनके पैनलिस्ट जाकर ये कहते हैं कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम सेतु एक काल्पनिक है, तो देश ये सोचता है कि हम केवल भोजन भजन करें या जीवन पद्धति है, तो हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है डॉक्टर साहब। तो जब हिंदू एक जीवन पद्धति है, उसके ऊपर अगर कोई प्रहार करे तो इस सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रभौमिकता की बात आती है। तब अपने आप ये सवाल पैदा होता है कि जो लोग सनातन को गाली बकते हैं, जो लोग हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो लोग राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको सदियों से सवाल उठते आ रहा है। कांग्रेस के साथी, उनसे मैं जवाब चाहूंगा। शशि जी, ये हिंदू और हिंदुत्व का जिक्र चुनाव के समय में ही खास करके क्यों किया जाता है? पहला सवाल है। दूसरा ये मैं इसी में जोड़ देता हूं कि छत्तीसगढ़ को एक सामान्य तासीर का राज्य माना जाता है कि यहाँ के मतदाता जो है बेहद ही सामान्य तासीर के हैं। तो ऐसे में हिंदू और हिंदुत्व के नाम पे जो सियासी अलख जगाने की कोशिश की जा रही है, इसका कितना असर आपको दिखाई पड़ता है? जोहार छत्तीसगढ़। हमारे देश के अंदर जिस कदर हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सेंट्रलाइज करना चाहती है अपनी वोट बैंक को, ये तो पूरा देश देख रहा है। मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से एक ही बात बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। हिंदुत्व की परिभाषा तो वासुदेव कुटुंबकम के अनुसार चलता है, उसकी बुनियाद वासुदेव कुटुंबकम है। और देश की तरक्की हो, चाहे देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने की बात हो, हिंदुत्व को केवल अस्त्र बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसके अलावा दूजा कोई बात नहीं है। रहा सवाल बिस्वा शर्मा की, तो वो एक ऐसे नेता है जो यहां आके ये बात बोल गए कि राहुल जी और सोनिया जी को दर्शन कराना है। निश्चित रूप से हमारा देश संविधान आधारित देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके दर्शन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथी से ये बात पूछना चाहता हूं कि आपने श्री कोविंद जी का क्या असर किया था मंदिर जी के अंदर? आप लोग यही सब करते हैं और करेंगे, ये आप लोग की फितरत में शामिल है। कांग्रेस तो हमेशा ये चाहती है कि नीचे का तबका का हो चाहे ऊपर तबके का व्यक्ति, भेदभाव कोई रखता नहीं, समानांतर रूप से सबको रखते हैं। और धर्म की परिभाषा तो धर्म का धरती का जो मर्म है उसी पे आधारित होना चाहिए। ये हमारी आपकी सोच होनी चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए।
बिल्कुल, सोच यही होनी चाहिए। रामअवतार जी, आपको क्या लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पे राजनीति आज से नहीं, आप सदियों से देखते आ रहे हैं, दुनिया सदियों से देखते आ रही है, इसका कुछ असर छत्तीसगढ़ के इस चुनावी समय पे पड़ेगा? कुछ ऐसा आपको लगता है रामअवतार जी? पड़ेगा इसका असर। दो बातें कहना चाहता हूं। पहला ये कि असम के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा। असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और इस समय जो भाजपा का ब्रिगेड है उसमें एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। वो इसलिए उभर रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनको आलोचना करके वो उभरते जा रहे हैं नेतृत्व के सामने। दूसरी बात यह है कि वो एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया है। भाजपा इन दिनों हिंदुत्व और सनातन, जो दक्षिण से के नेताओं के द्वारा सनातन की जो आलोचना की गई है, बिल्कुल, उस आलोचना के आधार पर और हिंदुत्व और मंदिर के आधार पर भाजपा को अधिक महत्व मिलता है भारतीय राजनीति में। इसका प्रमाण है कि वो 2 सीट से यहां तक पहुंचे। अभी भी चुनाव के दौरान हिंदुत्व सनातन इस मुद्दे पर भाजपा बनाए हुए रखना चाहती है। अगर ये मुद्दा बना रहेगा तो उसके वोट लहलहाएंगे। बिल्कुल। तो वोटों को लहलाने का एक बड़ा शस्त्र के रूप में इसका उपयोग एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ को धर्म भीरू राज्य माना जाता है। यहाँ के सीधे सरल लोग, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को अगर धर्म के प्रति आकर्षित किया जाए, धर्म का वातावरण बनाया जाए, हिंदुत्व को जगाया जाए, तो अन्य मुद्दे को छोड़कर जनता भाजपा के करीब आ सकती है, भाजपा के प्रभाव में आ सकती है और वोट मिल सकते हैं। तो ये सब चीज राजनीति का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। एक क्रिकेट के पिच जो है, पिच में कौन खेल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भाजपा खेल रही। उसमें जो है उनके पिच में अगर कांग्रेस जाके सब करेगी तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं को ये लगता है कि हिंदुओं के सबसे बड़े जो पार्टी है वो भाजपा है। ठीक है। और भाजपा इस मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा रही है। कांग्रेस कमजोर है, तो इसी कमजोर कड़ी को पकड़कर राजनीतिज्ञ अपना फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राजीव जी, मैं आपके पास इन सवालों के साथ आता हूं कि क्या चुनाव में धर्म, धर्मनिरपेक्षता, हिंदू और हिंदुत्व, सनातन का लाभ आप लोग लेने की कोशिश करेंगे? और ठीक दूसरे तरफ भारत देश चांद तक पहुंच चुका है। आप लोगों ने G20 सम्मेलन भारत देश में करा दिया, उसके बाद भी हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो चुनाव में बार बार उछाला जा रहा है। डॉक्टर अवधेश जी, क्यों नहीं भाई, हम पहले हमारी धर्म संस्कृति है। हम अगर सब कुछ सफलता पा ले, लेकिन संस्कृति हमारी धरोहर है। अब अगर बस्तर में चुन चुनकर मूल आदिवासियों को धर्मांतरित लोगों के द्वारा मारा पीटा जाता है, छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ का शासन उन तबकों के पीछे मजबूती से खड़ा रहता है। राजीव जी, मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा, राजीव जी मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं। आपने कहा कि संस्कृति को जीवित रखना है, तो क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी रामलला के दर्शन करे या ना करे, उससे संस्कृति की जीवित रहने न रहने का सवाल कहां से उठता है सर? प्रहार कर रहे हैं। एक्चुअली उस बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं उस बयान पर आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। जब स्टालिन, उनके घटक दल INDR के जो घटक, इंडी घटक दल के लोग जब कहते हैं सनातन कोड है, सनातन एक्ट है, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र कहते हैं मैं सहमत हूँ। कार्तिक चिदम्बरम कहते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सनातन कोड है। तब हम अगर चुपचाप चांद तारीख को देखते रहे, देखिए हमारी संस्कृति है, हमारी कोई जात बिरादरी को हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार करे और वोट बैंक के लिए, कि ताकि हमारा इस्लामिक वोट बैंक, हमारा क्रिश्चियन वोट बैंक, हमारा दलित वोट बैंक हमसे जुड़ा रहे और हम हिंदू और सनातन को गाली बकते रहे, और उसके बाद अब रंगा सियार बनकर तिलक लगाए, जनेऊ पहन ले। तो भारत के लोग जानते हैं, पढ़े लिखे तबके साक्षरता दर बहुत आगे आ गई है। एक तरफ कांग्रेस के लोग सुनियोजित रूप से लगातार कांग्रेस के घटक दल के लोग, और देखिए डॉक्टर साहब, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि वोटों का ध्रुवीकरण न हो। हम वोट के लिए नहीं लड़ते,
हम अपनी, मैंने कहा ना, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि और हमारी संस्कृति, ये हमारी लड़ाई है, कोई वोटों की बात नहीं। सत्ता रहे न रहे, लेकिन जिस प्रकार से बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है, सरकारी संरक्षण में जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है, वो धर्म विशेष के लोगों को वीरनपुर में टारगेट किया जा रहा है, अब हम चुपचाप बैठे रहे, वैसे नहीं होता है। मैंने कहा ना, राजनीति मुद्दों पर होती है। आज छत्तीसगढ़ ही पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है कि सनातन पर प्रहार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी किस प्रकार से विश्वमन करते हैं विश्व के अलग अलग देशों में जाकर, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका ये कहना रहता है कि सनातन की संस्कृति छोड़ दें, भारत एक समूह है, नहीं है, केवल राज्य है। और इस प्रकार से जो उनके घटक दल के लोग विश्वमन कर रहे हैं और वो एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उल्टे उनके अध्यक्ष। चले, मतलब कुल मिला के राजीव जी, कुल मिला के ये है कि धर्म को बचाने का जो एजेंडा है बीजेपी उसे लेके आगे बढ़ रही है और चुनाव में उसका बहुतायत इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दीगर राज्यों में भी। मैं एक बार शशि जी का रुख कर लेता। राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शशि जी, क्या आपको लगता है कि धर्म को संरक्षित करने का जो काम है वो केवल बीजेपी के पास है? अब ये बातें बार बार निकल के क्यों आ रही है? आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक छद्म सनातनी धर्म का प्रारूप है, रूप है। अब सही मायने में अगर सनातनी है तो गौवंश की रक्षा करना चाहिए, सही मायने में अगर सनातनी है तो सबको एक दूसरे को समान रूप से देखना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, जब चुनाव आता है तब आप कहते हैं कि गौमांस का भक्षण करने का पाप है, तो हम भी कहते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आप होम मिनिस्टर रहते हैं, फॉर्मर होम मिनिस्टर रिजिजू जी, वो गौमांस का भक्षण करता हूं, उसने खुद ने कहा था कि मैं भक्षण करता हूं, तो आपने उसको मिनिस्ट्री से हटाया क्यों नहीं? आपको तो मैं कहता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी एक बात कहते हैं कि हमको राम गमन पथ बनाना है, माता कौशल्या जी का मंदिर जी बनाए हैं। तो ये सारी चीजें अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस की सरकार कर सकती है। मैं अब सीधी बोल रहा हूं, अभी भी आप बहुत बोल रहा हूं। आप कहते हैं कि संत यात्रा करवा रहे हैं, संत यात्रा क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको सीधा और सीधा ये करना है। राजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी, मैं आ रहा हूं क्योंकि एससीज लोग के साथ हमको बैठ के, हमको एससीज लोग के पास बैठना, ऐसा मोदी जी कहते हैं। तो मैं तो एक बात का अभी भी कह रहा हूं, आपको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी संत यात्रा के दरमियान कि एससी लोगों के घर में आके जाना पड़ी? क्योंकि आप दोयम दर्जे का मानते हैं उनको, आप इसलिए चुनाव के वक्त ऐसा कहते हैं। मोदी जी ये बात कहते हैं मुसलमानों के संपर्क बढ़ाओ, ये स्थिति पैदा क्यों करते हैं आप लोग? आप तो ये भी कह रहे हैं, आप तो आज के वक्त में आप तो ये भी कह रहे हैं। राजीव जी, शशि जी, मैं एक बार रामावतार जी का जिक्र कर लेता हूं, उनका रुख कर लेता हूं, एक बार उनको चर्चा में हम इन कर लेते हैं। रामावतार जी, आपको क्या लगता है कि धर्म और संस्कृति के नाम की जो सियासी लड़ाई है, इसका पटाक्षेप क्या केवल सत्ता तक पहुंचने के बाद ही होगा या वोट बैंक की राजनीति से इसे जोड़ के देखा जाएगा? देखिए, जो ये राजनीति नहीं है, ये धर्माचार, धर्म को लेकर जिस तरह शास्त्र हो रहा है, अब धर्म पे चर्चा ज्यादा हो रही है और राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग धर्म पे, धर्म के संस्कार पे, संस्कृति पे ये ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये है, राजनीतिज्ञ लोग प्रशासन कैसा अच्छा चल सकता है, लोगों के जीवन कैसे बेहतर हो सकते हैं, योजनाओं में कमी क्या है और योजनाएं कैसी बन सकती है, इस पर भी तो चर्चा करें। बिल्कुल, अब ज्यादा चर्चा, धर्म संसद तो नहीं है कि धर्म के शास्त्र हो कि कौन धर्म में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा है। बिल्कुल, ये मंच है राजनीति का। राजनीति आपको प्रशासन चलाने के लिए दी गई है, प्रशासन आप बेहतर चलाइए, लोगों का जीवन स्तर अच्छा बनाइए और उसमें अगर संस्कार और धर्म का अन्याय होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विजय त्रिवेदी देश के बड़े लेखक हैं, उन्होंने लिखा भी है कि कथित धर्म संसद में जहर बोया जा रहा है। एक धर्म के खिलाफ दूसरे धर्म को भड़काने का, लड़ाने का जो काम है वो कथित धर्म संसद में किया जा रहा है। विजय त्रिवेदी जो है देश के जाने माने लेखक है, वो भी अपने किताब में इस बात का जिक्र करते हैं। और जब किताब का जिक्र हो ही रहा है तो सलमान खुर्शीद के उस किताब का भी जिक्र बार बार कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है कि सनराइज और अयोध्या में किस तरह से आईएसआई और लोकाहरम से जो तुलना की गई थी हिंदू धर्म की, उसको भी लेकर लगातार चर्चा होती है। राजीव जी, ये चर्चा के परे अगर संविधान का जिक्र कर लिया जाए, अगर सत्ता के जरिए सुशासन का जिक्र कर लिया जाए, तो क्यों ना राजनीति में सुचिता आ जाएगी?
और आप लोग तो राजनीति में सुचिता की दुहाई देने वाली पार्टी हैं आप लोग। बिल्कुल, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सुचिता है या एकात्म मानवतावाद है, उसके ऊपर हमारी पार्टी काम कर रही है डॉक्टर। और उसके साथ काम करते करते जो राष्ट्रवाद की बात करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कहते थे कि एकात्म राष्ट्रवाद हो, हमारी संस्कृति की बात हो, लेकिन संस्कृति के नाम पर हम क्यों अलग नहीं हो सकते? इस देश का विभाजन करवाया कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक टेबल पर बैठ के अपने अपने धर्म के हिसाब से उन्होंने देश का बंटवारा किया। और जब सनातन धर्म की बात आती है, तब राहुल गांधी जी और स्टैलिन जैसे लोग वो खड़े होकर सनातन का मान मर्यादन करते, उनकी मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफ जहर होते हैं। तो क्यों नहीं लोग खड़े होंगे? जब कपिल सिब्बल बोलते हैं कि राम हमारे नहीं है, राम कोई काल्पनिक बात में है, राम सेतु, यहाँ पर कालीचरण महाराज को अरेस्ट कर लिया जाता है जब धर्म बोलने के नाम पर उन्होंने कुछ कहा तो उन्हें जेल में 16 दिन की वेदना दी गई। तो ये चीज को छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूलती है, सुचिता होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सुचिता के नाम से गौवंश की नीलामी कर दी नगर निगम के माध्यम से। इस स्लॉटर हाउस के लोग आए और गौवंश की नीलामी करें। चले राजीव जी समय का अभाव है, मैं 10 सेकंड में शशि जी का जवाब चाहूंगा। शशि जी, धर्म के नाम पे सियासत क्या केवल वोट बैंक के लिए या उसके पीछे की कहानी कुछ और है? 10 सेकंड में आपका जवाब। धर्म के नाम पर यदि कोई राजनीति करती है, सियासत करती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। उनको विकास के मुद्दों पे चर्चा करना चाहिए, महंगाई के मुद्दों पे करना चाहिए। विश्व शर्मा जी जो अपनी पत्नी को 10 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से दिलवाते हैं अनुदान, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर जहर बोके जाते हैं। तो जनता देखती है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, वो प्राइड ईस्ट इंडिया अभाव है। शशि जी आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। राजीव जी आपका भी बेहद शुक्रिया, रामावतार जी आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने समय निकाला, इस चर्चा में आपने भाग लिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश माना जाता है कि यहाँ पे धर्म के नाम पे सियासत या फिर धर्म के नाम पे जिस तरह से राष्ट्रवाद का बीज बोया जा रहा है, उस राष्ट्रवाद या फिर राजनीतिक विचारधारा को हिंदुत्व विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ पे सफल नहीं होगा। बीरनपुर की घटना की जिक्र कर लिया जाए, कवर्धा कांड की बात कर ली जाए, या फिर अनेक उदाहरण ऐसे छत्तीसगढ़ में है जहां पे धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने की असफल कोशिश की गई है। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी समय में धर्म के नाम पे कम से कम राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक दल जो है वो ना सेके, तो शायद छत्तीसगढ़ की फिजा के लिए और अधिक बेहतर होगा, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए और अधिक बेहतर होगा। आज इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।